10 विज्ञान अध्याय 1 भौतिक विज्ञान। प्रकाश तथा प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले आते हैं प्रकाश। प्रकाश वह अदृश्य स्रोत है जो हमारी आँखों को देखने के लिए संवेदित करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश सदैव सीधे रास्ते पर चलता है, ठीक। उसके बाद आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस आने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण, पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव समान होते हैं। यह इसका फिगर है। अगर यह चिकना तल है, इस पर आपतित किरण यह आ रही है, चिकने तल से टकरा करके यह परावर्तित हो रही है। आपतित किरण परावर्तित किरण का एक ही बिंदु यह है, इस पर एक अभिलंब डाला गया। अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। उसके बाद आता है दर्पण। वह चिकना तल जिससे प्रकाश की किरण टकराकर वापस आती है दर्पण कहलाता है। किसी खोखली कांच की गोली को काटकर यदि उभरे भाग की पॉलिश की जाए तो अवतल दर्पण कहलाता है। यदि भीतरी भाग की पॉलिश की जाए तो उत्तल दर्पण कहलाता है। यह फिगर है। अवतल दर्पण में बाहरी भाग की पॉलिश की गई, उत्तल दर्पण में भीतरी भाग की पॉलिश की गई। अगले स्टेप पर आते हैं। गोलीय दर्पण, चाहे वह उत्तल हो या अवतल, के मुख्य जो भाग होते हैं वह क्या हैं? तो गोलीय दर्पण में गोली का केंद्र, जिस गोली से हम काट करके यह दर्पण बनाए हैं, उस गोली का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से वापस जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष का वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। वक्रता केंद्र से दर्पण तक सीधी खींची गई रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यह दर्पण को जहाँ काटती है वह ध्रुव कहलाता है। फिगर देखिए, यह आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का आखिरी छोर और अंतिम छोर, यह जो लाइन है यह द्वारक कहलाती है। यह वक्रता केंद्र है, जिस गोली से इसको काटा गया उसका केंद्र, ठीक। यहाँ से केंद्र से अगर एक सीधी रेखा खींची जाए तो यह जो रेखा है यह मुख्य अक्ष कहलाती है। यह रेखा दर्पण को जहाँ टच कर रही है वह बिंदु ध्रुव कहलाता है, जिसको P से दर्शाते हैं। बाकी यह C वक्रता केंद्र है। C और P के मध्य एक बिंदु है F, जिसको आप फोकस बिंदु कहते हैं। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण, चाहे वह अवतल हो चाहे वह उत्तल हो, द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से जाती है, मतलब अवतल दर्पण में। यह क्रिया अवतल दर्पण में होती है, मतलब फोकस बिंदु से जाती है अवतल दर्पण में, या जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। नंबर 2, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। नंबर 3, फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसके बाद आता है दर्पण में दूरियों के लिए चिन्ह परिपाटी। किसी भी दर्पण, चाहे वह गोली दर्पण में अवतल हो चाहे उत्तल हो, बाएं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक तथा दाएं तरफ की सभी दूरियां
धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी लंबाई धनात्मक होती है। वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं रखा जाता है। ठीक, इसमें कुछ दूरियां निश्चित होती हैं, जैसे प्रतिबिंब की दूरी हमेशा v से दर्शाई जाती है, वस्तु की दूरी हमेशा u से दर्शाई जाती है, फोकस दूरी f से दर्शाई जाती है, वक्रता त्रिज्या r से दर्शाया जाता है। r तथा f, r माने वक्रता केंद्र, f माने फोकस दूरी या फोकस दूरी, फोकस बिंदु में संबंध किसी भी दर्पण में, फिर हम आ रहे हैं किसी भी दर्पण में मतलब अवतल या उत्तल में वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी f का 2 गुना होता है, मतलब r इक्वल टू 2f। f फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी में संबंध किसी भी उत्तल या अवतल दर्पण में 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। अब जो आकृति हमें बनाए हैं यह अवतल दर्पण है। यहाँ पर आप एक वस्तु रखे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण जा रही है, दर्पण से टकराकर कहाँ जाएगी, फोकस बिंदु से, या आपका दर्पण बनाने के नियम में लिखवाया गया है पहला कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा करके फोकस बिंदु से जाती है। नंबर 2 है वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। 2 परावर्तित किरणें बी डैश पर टकरा रही हैं, तो बी डैश से एक लंब डाले, ए डैश बी डैश या प्रतिबिंब बना, और ए भी आपका क्या है, वस्तु है। अब अगर हम दूरियां देखें तो वस्तु की दूरी, चूंकि वस्तु कहाँ है, बी पर, हमेशा दूरियां पी से मापी जाती हैं, तो पी से बी की दूरी पी बी माइनस यू हो जाएगा। फोकस दूरी पी एफ माइनस एफ हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी पी ए डैश माइनस बी हो जाएगा। वस्तु की लंबाई ए बी, चूँकि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ है इसलिए धनात्मक होगा। प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ है इसलिए ऋणात्मक होगा। वक्रता त्रिज्या पी से लेकर सी तक की दूरी माइनस आर कहलाएगी। ठीक है, यह इतना हो गया चैप्टर 1 में। अभी इसके आगे एफ यू बी में आप संबंध जो आपका है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यह आप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में इसको नहीं दिया गया है, बल्कि इसके पहले जो पुरानी किताबें हैं उसमें यह आपको सिद्ध करने के लिए दिया गया है। आप शेयर करिएगा, अगर आपको आवश्यकता होगी तो हम आपको इसको सिद्ध कर